हर रिश्ते में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब रिश्ता टूट रहा होता है। और ज़्यादातर मोमेंट्स में कोई किसी को छोड़ रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि दो लोग आपस में मिलकर कोई रिश्ता ख़त्म करते हैं। जी नहीं, मैं डिवोर्स की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेकअप की बातें कर रहा हूँ। तो जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ रहा होता है और ये दूसरे पार्टनर के लिए बेहद तकलीफदायक होती है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे के लिए कि जो तकलीफ में है उसे ऐसा क्या करना चाहिए, उसे कैसा रिएक्शन देना चाहिए उस ब्रेकअप वाले मोमेंट में कि वो बाद में ज़्यादा तकलीफ में ना रहे। क्योंकि गलती हम ब्रेकअप के समय करते हैं, उसकी वजह से हमें कई महीनों तक उस ब्रेकअप के पेन से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जो गलती हम ब्रेकअप के समय करते हैं उस गलती का खामियाजा हमें अपने भीतर उसे भुगतना पड़ता है ना। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो सुख या दुख देते हैं, और कभी कभी तो वो दुख पूरा जीवन लेकर जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो छूट जाने के गम को पूरे जीवन अपने हृदय में धारण किए होते हैं, और ये दुखी तो है। तो समझिए, जब कभी आपको कोई छोड़ रहा है, वो चाहे कोई भी रीजन दे रहा हो, वो रीजन एक बहाना है। ध्यान रखना, वो चाहे कुछ भी बोल रहा हो, ध्यान रखना, गांठ बांध लो इस बात को। जब भी पार्टनर आपको छोड़ रहा है और वो आपको कोई भी कारण बता रहा है, वो कारण झूठ है, वो सिर्फ एक बहाना है। उसके भीतर कोई और कारण छुपा हुआ है। वो कारण कुछ भी हो सकता है जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप अगर ये बात अभी समझ गए ना कि आपको वो ना बोल रहा है, आगे बढ़ रहा है, छोड़ के जीवन में अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, इसका मतलब ये है कि उसने कुछ बेहतर अपने लिए सोच लिया है या देख लिया है या वो पा चुका है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब ब्रेकअप के समय आप दोनों अलग हो रहे हो, यानी कि वो आपको छोड़ने की बात कर रहा है, तो उस समय गिड़गिड़ाना नहीं। कभी भी ये मत बोलो कि मेरी क्या गलती है, गलती तो बता दो, मुझे समझा तो दो कि मेरे में क्या कमी है, मैं उसको सुधारूंगा, मैं उसको सुधारूंगी, मैं बदल जाऊंगी, मैं अपने अंदर में वो चेंज लेकर के आऊंगा, जो भी तुम चाहते हो वो मैं ज़रूर करूंगी। ये सारी बात मत बोलो, कुछ नहीं बदलने वाला। इनफैक्ट आप उसके ईगो को और ज़्यादा फ्यूल कर रहे हो, उसे और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हो कि वो अभी तो जा सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जा रहा है और रास्ते में उसको लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो कभी भी वापस लौट सकता है। आप वहीं बैठे हो उसके इंतज़ार में। जाने वाले को कभी भी ये शक्ति, ये रिटर्न टिकट उसके हाथ में रखकर मत जाने दो, बिल्कुल नहीं। आपके भाव से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी लैंग्वेज से कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए उसे कि उसके हाथ में रिटर्न टिकट है, कि वो कहीं से भी पहुंच के कहीं से भी वापस लौट सकता है। मैं तेरा हमेशा इंतज़ार करूंगी, जाना है चले जा, तुझे जो समझना है कर ले, मैं यही हूँ, मैं कभी किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। उसको यही लगता है, उसको यही लगता है, और यही आपको साबित नहीं करना है। जो आप फिल्में देखकर बड़े हुए हो ना, इसे फिल्मों में होता है। कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है, कहीं जब तक है जान वाला मोमेंट नहीं होता है। हज़ारों में कोई एक किस्सा हो गया, उसकी कहानी लेके मत बैठ जाना, ठीक है। आप आम इंसान हो, आम इंसानों की तरह ज़िंदगी सुखों में जीना है आपको। तो जाने वाले को सिर्फ इतना समझा दो कि इस ब्रेकअप से आपको दुख हुआ है, आप पीड़ा में हो, लेकिन उसके जाने पे आप उसको रोक नहीं रहे हो, ठीक है। इट्स ओके, तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको कि उसका कारण कुछ और है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब आपका साथ उसे उतना अच्छा नहीं लगता, आप उसे उतने मैच्योर नहीं लगते, आप उसे उतने कैपेबल नहीं लगते, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई उसको दिखाई दे रहा है, आपसे ज़्यादा सुंदर कोई उसको मिल गया है, आपसे ज़्यादा सुंदर कोई उसे दिख रही है, मिल रही है, कहीं और से अप्रोच आ रहे हैं, कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी उसे दिख रही है, शायद कैरियर में, शायद लाइफ में। ये भी हो सकता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर डिजर्व करता है या करती है,
इसलिए भी वो यहाँ पर सारा मामला दबा करके धीरे से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। सबसे घटिया बहाना ये है कि हमारा कास्ट सेम नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले कुछ और चाहते हैं मेरे लिए। ये सबसे चीप और सबसे घटिया बहाना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ देने वाले बहाने हैं। रीज़न कुछ और होता है। रीज़न मैंने बता दिया आपको। रीज़न इससे भी ज़्यादा डीप हो सकता है कि उनको लगता है कि अब आपका लाइफ में कुछ खास नहीं हो सकता, आप बस इतने में ही हो, इतने में ही सिमटे हुए हो, यही आपका स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ज़्यादातर लड़कों के साथ ये होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ये नहीं होता। लड़कियों के साथ भी ये थॉट आता है कि ये इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ब्यूटी में, अपनी हेल्थ में। ये इसका लाइफस्टाइल है, ये इतने में सेटल्ड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये थॉट जब एक पार्टनर के भीतर होता है, गॉड कॉम्प्लेक्स होता है उसके भीतर कि मैं तो बहुत शानदार हूँ, मेरे लिए तो कुछ और शानदार होना चाहिए, या किसी को मैं अपनी लाइफ में लाके शानदार बना दूँ। ये गॉड कॉम्प्लेक्स होता है ज़्यादातर लोगों में, खासकर वो जिन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं। छोड़ने वाले अक्सर ये कारण भी देते हैं, अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि मेरी भी लाइफ है, मेरा भी ये है, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने इस रिश्ते में बहुत दिया है, बहुत झेला है, बहुत सहा है, बहुत कुछ किया है। ये छोड़ देने से पहले, ये मोमेंट को क्रिएट करने से बहुत पहले उनकी तैयारी हो रही होती है। वो कुछ ऐसा रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्टेड दिखाते हैं कि आपको गिल्ट है, क्योंकि हर छोड़ने वाला ये चाहता है कि उसके भीतर गिल्ट ना रह जाए। हर छोड़ने वाला ये चाहता है कि आपको लगे कि आपकी कोई गलती है। तो बस ब्रेकअप के टाइम पे जितना कम आप बोलेंगे, उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा है। अगले कुछ महीने जो आपको पेन से गुजरना है ना, वो पेन बहुत कम होगा, क्योंकि जो भी आप अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए बोलेंगे, वो आपके लिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां होंगी। वो सब आपके आत्मसम्मान की लाश के टुकड़े होंगे जो आपके सामने बिखरे होंगे, और उससे बदबू आ रही होगी और उस बदबू को आपको झेलना होगा। वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है। ध्यान रखना, कोई भी कभी भी ब्रेकअप तब तक नहीं करता जब तक वो अपने लिए एक रास्ता क्रिएट ना कर ले। ध्यान रखना, उसको दिशा मालूम है, उसको रास्ता मालूम है कि उसको कहाँ जाना है। आपको तकलीफ इसलिए हो रही क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी। 1-1.5-2 महीने रुको, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको भी कुछ रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको इतना पेन नहीं होगा ब्रेकअप से जितना अभी हो रहा है ना। 1.5-2 महीने बाद उतना पेन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास भी एक दिशा, एक नेविगेशन, एक रास्ता आपको दिख रहा होगा। तो उनकी तैयारी पूरी है, तो आपको गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बचेगा हाथ में। समझ पा रहे हो? वो तैयार हैं, वो आपको जितना बता रहे हैं उससे कहीं गहरे उनकी तैयारी हो रखी है। ध्यान रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खराब होने दो। तो अब आपको क्या करना है? जाने वाले को जाने दो। अगर वो ये बोलता है कि हम दोस्त बन के रहेंगे, हम अच्छे दोस्त रहेंगे, इट्स ओके, ओपन। ये नहीं कि नहीं हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे तो हम दोस्त भी नहीं रहेंगे, हम कॉन्टेक्ट नहीं। इससे आप कमज़ोर दिखेंगे, उसको आपके भीतर कमज़ोरी दिखेगी, आपके अंदर एक खालीपन दिखेगा जिससे वो भर रहा था। ध्यान रखना, कभी भी किसी इंसान को ये पता चलने मत देना कि आपके भीतर कोई खालीपन है जिससे वो भर रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान ये जान लेता है ना कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, फिर वो आपको जीने नहीं देता। हर रिश्ते की सच्चाई है। मैं रोज़ लोगों से बात करता हूँ, रोज़ लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, रोज़ लोगों के दिल के दर्द को सुनता हूँ, समझता हूँ, उसे हील करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अलग नहीं हो रहा है आपके साथ, बस सेम स्टोरी में आप एक अलग कैरेक्टर हो। तो अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? सबसे पहले फोकस ऑन योरसेल्फ। ध्यान रखना, जो अपना नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। उस इंसान को भी ये लगने लग गया था कि आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे शानदार पार्ट वो खुद है, और उस इंसान को तो मालूम है ना कि वो कैसा है, तो वो अपने लिए और बेहतर ही चाहेगा, अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर चाहेगा ना, क्योंकि जिसका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं। चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। ये बात तो आपको पता ही है। तो फिर वो तो आगे बढ़ेगा ही ना। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने लुक्स पे, अपनी बॉडी पे, अपने कैरियर पे, अपने नॉलेज पे, अपनी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कीजिए। अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि उसकी याद कहीं कहीं थोड़ी बहुत आ गई तो बहुत है। दूसरा, अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए।
जिस दिन आपने ये शक्ति अर्जित कर ली कि उसके जाने या उसके रहने दोनों से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उस दिन आप संपूर्ण हो जाएंगे और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तब वो आपकी तरफ पीछे मुड़ करके देखेगा, वो आएगा, आपसे बात करेगा। यहाँ पे दिखावे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा शो नहीं करना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरी तरफ नहीं दिख रहा। यहाँ पे बात एनर्जी की है। अपने कॉर्ड्स उनसे अलग करो, अपने कॉर्ड कटिंग करने के तरीके मैंने सिखाए हुए हैं, कॉर्ड्स अलग करो, इंटेंशनली उसे याद करो। ये नहीं बोल रहा हूँ फोर्सफुली उनकी यादों को अपने से दूर करो, नहीं, जितनी याद आ रही ना प्रॉपर बैठ जाओ और सोचो। आपको रियलाइज होगा कि आप इससे ज़्यादा उन्हें याद नहीं कर सकते, और अभी के मोमेंट पे आपको वो याद नहीं आ रहे, उनसे जुड़ी अच्छी यादें आपको याद आ रही है। वो जो मेमोरीज है ना, उनकी मुस्कान, उनका छूना, उनका हंसना, उनका आपके साथ घूमना, आपके साथ बिताए हुए बहुत खूबसूरत मोमेंट्स, वो आप मिस कर रहे हो। आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो, उस इंसान से तो एक्चुअली आप चिढ़े हुए हो, क्योंकि वो जाने के टाइम जो आपके साथ करके गया है, इस बात से तो आपको चिढ़ना चाहिए ना। लेकिन नहीं, हमारा दिमाग हमको ऐसे ही ट्रिक करता है, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है। तो जब आप खुद पर काम कर रहे होते हो, आप धीरे धीरे हैप्पीनेस की दिशा में जा रहे हो, और हैप्पीनेस से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं। जब एक इंसान के भीतर से हैप्पीनेस की वाइब आती है, खुशियों की तरंगे उड़ रही होती है, तो हर कोई उससे आकर्षित हो रहा होता है, और यही है रियल अट्रैक्शन जो आपके भीतर हो सकता है। तो जब आप डिसिप्लिन होते हैं, जब आप सेल्फ फोकस्ड होते हैं, अपने आप को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, आपके लिए आपसे ज़्यादा कीमती कोई नहीं होता, आपका ही बेहतरीन वर्जन आप हमेशा खोज रहे होते हैं, तब आता है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, और तब आती है रियल हैप्पीनेस जो आपके भीतर से उड़ती है, और यही हर किसी को आपसे अट्रैक्ट करती है, इंक्लूडिंग वो पर्सन भी जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।